मैं चाहती थी हम अलग इसलिए हों ताकि हम दोनों खुद के लिए थोड़ा वक्त निकाल सके, और फिर भी तुम वही इंसान रहोगे जिससे मैंने प्यार किया था। बकवास। तुम अभी भी अपने आप को छोटी समझती हो? हमारी उम्र बढ़ रही है, शादी को मजाक बना दिया है। ली हेंग जी, मैं तो पहले ही दिन से प्रॉब्लम्स क्रिएट करती थी, क्योंकि पहले तुम मुझे बिगाड़ा करते थे। मैं देखना चाहती हूँ अगर मैं शादीशुदा ना हूँ तो क्या मैं अपने आप को पहचान सकती हूँ? अगर अलग नहीं होंगे तो कैसे पता चलेगा हमें अपने आप के लिए क्या चाहिए? क्या हुआ? दुखी क्यों? तो मैं खिलाने ले जाऊंगा अगर अच्छे नंबर आएंगे तो। ठीक है, पर अगली बार फिर से मुझे यहाँ पर मत लेकर आना। हम कब से यहाँ पर हैं और एक मछली तक नहीं पकड़ी। बोर हो रहा है मुझे। मुझे अभी भी याद है जब मैं छोटा था, मेरे डैड मुझे यहाँ फिशिंग के लिए लाते थे। तब यहाँ पर काफी मछली मिलती थी। पर मछलियाँ पकड़ना जरूरी है क्या? उन्हें अपने घर में रहने देना चाहिए। हम उन्हें बाहर निकालते हैं तो वो मर जाती हैं। अरे वाह, तुम तो सब जानते हो। ठीक है, अगली बार तुम चुन सकते हो कि तुम कहाँ खेलने के लिए जाना चाहते हो। तो बताओ, आजकल क्या हालचाल चल रहा है? सब वैसा ही है। पता है, माँ और दादी माँ की अब भी नहीं जमती। फर्क बस उतना है कि वो लोग मेरे सामने नहीं लड़ते। हेलो ग्वांग वांग, तुम्हें पता है जिंग जिंग कहाँ है? वो मेरा कॉल नहीं उठा रही है, मुझे फिक्र हो रही है। वो शायद कहीं पर बिजी होगी इसलिए कॉल नहीं उठाया। हाय, ग्वांग वांग, कहीं वो बुरे लोगों की संगत में तो नहीं पड़ गई है? आजकल वो बहुत बदल गई है। हर रोज शराब के नशे में धुत घर आती है। मैंने उसे डांटा तो वो मुझसे नाराज हो गई, मुझ पर चिल्लाने लगी। और आज तो हद ही हो गई, मेरा कॉल ही नहीं उठा रही। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। ग्वांग वांग, वो जैसे ही तुम्हें मिलती है उसे सीधा घर ले आओ। हाँ, उसे कहीं और मत जाने देना। वो आज अगर घर नहीं आई तो जानते हो ना तुम्हारी दादी मुझे कितना सुनाएंगी। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। और जा। अरे सोने दो। हुई किंग, देखो यांग वांग आया होगा। दरवाजा खोलो जाके। हाँ? माँ, आपको कैसे पता चला वो आया है? कुछ भी, मुझसे ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करना। मुझे सब पता रहता है। आपके कानों की दाद देनी पड़ेगी, बुढ़ापे में इतने तेज हैं। आई आई। आंटी, ये इसे ठीक क्या है, हुआ कुछ नहीं हुआ। बस काम का प्रेशर थोड़ा ज्यादा आराम था, से। शुगर लेवल कम हो गया, बाकी सब कुछ ठीक है। आज फिर तुमने ज्यादा पी ली है सब क्या? ठीक है, ठीक है। मुझे सच सच बताओ, तुमने शराब क्यों पी है? आराम से। बताओ। हेलो ग्रैंडमा, जाके शहद का पानी ले आना। आती हूँ। हाँ, आराम से चलो, कहीं सीढ़ियों से गिर मत जाना।
लो ब्लड शुगर, पूरे शरीर से दारू की बदबू आ रही है। यहाँ तक कि इसको सूंघ के कीड़े मर जाएं। अगर तुम पी सकते हो तो मैं जान लगा कर पीऊंगी। अगर इतनी आवाज करोगी तो दादी यहीं पर आके डांट पी मारेंगी तो। सकती हूँ। ये सब उस लॉयर की वजह से हुआ है। अरे वो लॉयर तो बहुत स्मार्ट निकली। तुम सब बहुत स्मार्ट हो। पता है वो सिंगल है, तुम ट्राई क्यों नहीं करते? हाँ, बहुत दिन हो गए पिटाई नहीं मिली तुझे। हाँ, अगर तुम बकवास करती रही हैं तो मैं दादी को जाके सब कुछ बता दूंगा। अब आराम से सो जाओ। लाओ उसे थोड़ा पानी। क्या हुआ? तुम्हें ऐसा कौन सा गम है? शराब क्यों पीने लग गई हो? बताओ मुझे। हाँ क्वांग क्वांग, इसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मुझे नहीं पता। अरे किस तरह की प्रॉब्लम है जो तुमने इतनी दारू पी? हाँ बोलती क्यों नहीं? आंटी मुझे थोड़ा काम है तो अब मैं जा रहा हूँ। ग्वांग ग्वांग, आज घर आ गए हो तो अपनी दादी से भी बात कर लो। हाँ, इसको तो मैं, ये क्या तमाशा है? हाँ, रोज रोज पीकर घर आती हो। बताओ मुझे क्या दिक्कत है तुम्हें? बताओ बताओ, क्या कर रही हो तुम अपनी जिंदगी के साथ? उठो, मुझसे बात करो। दादी माँ, यांगवांग, आ जाओ बैठो। देखे उस पागल लड़की को, एकदम अपने बाप पर गई है। जरा देखो, ऐसे कोई पीता है क्या? तब तक पिएगी जब तक बेहोश ना हो जाए। दादी माँ आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों की यही तो उम्र होती है थोड़े मजे करने की। जब उसको सच में कुछ हो जाएगा तब पता चलेगा मजे लेना किसे कहते हैं। अच्छा, मैं आगे से इस पे काफी ध्यान रखूंगा। आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा इसे। हाँ, तब तो ये बात ठीक है। हाँ, जब भी तुम इस लड़की को घर लेकर आओगे कम से कम तुमसे मिल तो लूंगी मैं, है ना? दादी आप भी ठीक से जानती हैं मेरे को उतना टाइम नहीं मिल पाता। मेरा शेड्यूल उतना सही नहीं है। मैं कभी कभी आना चाहता हूँ मगर ऐसा लगता है कहीं मैं आपको यहाँ पर आके डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। ये तुम क्या कह रहे हो? किंग किंग जो है वो अचानक से पता नहीं क्यों बड़बड़ाने लगती है जैसे कोई ट्रेन। मुझे नहीं पता, अभी वो नशे में, उस पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप हमेशा से घर पे पड़ी नहीं रह सकती, बाहर घूम कर आया कीजिए। मैं ये नहीं कर सकती। मैं यहाँ बैठी सिर्फ टीवी थोड़ी ना देखती हूँ। इस टीवी पर मेरा नाती फाइट करता है वो देखती हूँ। और तुम कह रहे हो कि मैं अपने हैंडसम नाती को छोड़कर कुछ और देखूं, कहीं और जाऊं? यांगवांग, मैंने सुना कि किंग किंग कहीं रोड पर जाकर चिल्ला रही थी, बोल रही थी सिंगल लॉयर। बेटा, इसका मतलब तुम्हारी कोई चुपके से गर्लफ्रेंड है? नहीं तो अब मेरी तरफ ऐसे मत देखिए। वो शायद अपने काम से जुड़े कुछ बातें कर रही होगी। और ऐसे मुझसे मत जोड़िए। अब मैं क्या कह सकती हूँ? अरे किस समय का इंतजार कर रहे हो? तुम्हारा समय है कि तुम किसी लड़की को ढूंढो, उसको पसंद करो। मैं तो सपने भी देखती हूँ कि तुमने लड़की ढूंढ ली है, शादी कर ली है और एक प्यारा सा पनाती भी हो गया है, बहुत छोटा सा। लेकिन ये लड़की, इस लड़की ने मुझे परेशान कर रखा है। मुझे डर लगता है कि कहीं तुम भी अपने बाप और अपने आंटी के रास्ते पर ना चलने लगो। अच्छा दादी, मुझे काफ़ी काम है तो मुझे प्लीज़ अब जाना होगा। मेरे पास फिलहाल डेटिंग के लिए सोचने के लिए टाइम नहीं है। ग्वांग ग्वांग, आज खाना खाकर जाओगे ना? मैंने आज तुम्हारी पसंद की सब्जी बनाई है। नहीं आंटी, आज मैं यहाँ पर कुछ नहीं खा रहा। अभी अभी रिकॉर्डिंग खत्म की थी तो उसके लिए अब जाना होगा। तुमको अभी भी जाना है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो? आप ये सब क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? हाँ मानता हूँ मैं यहाँ पर नहीं आ पाता, लेकिन मेरा दिल तो यहीं पर है ना।
अगर घर में किसी भी चीज़ की कमी होती है तो आप वो मुझे बता दिया करें, बाकी मैं देख लूँगा। हाँ, ये ठीक है, ठीक है। आंटी, दादी को थोड़ा बाहर भी ले जाया करिए, घर पे बैठे बैठे सही नहीं रहता, टीवी इनकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना यहाँ। हाँ। हाँ, तुम अपना ख्याल रखो और बाहर ठीक का है। खाना मत खाना। मैं बाहर ठीक तक है, आती बाय हूँ। बाय। यांगवांग, तुम्हारा समय है कि तुम किसी लड़की को ढूंढो, उसको पसंद करो। लेकिन ये लड़की, इस लड़की ने मुझे परेशान कर रखा है। मुझे डर लगता है कि कहीं तुम भी अपने बाप और अपने आंटी के रास्ते पर ना चलने लगो। बस बहुत हुआ, कल तुम्हारे पास काम है, अब बात भी नहीं करोगे? जरा देखो खुद को, ऐसा लगता है तुम्हारी एक्स-5 से लड़ाई हुई है। अब चलो भी, कुछ तो बोलो। मैं उससे लड़ूं? मगर किस बात के लिए? ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अच्छा ठीक है, मेरी लड़ाई हुई उससे और उसने मुझे हराने के लिए कुछ अजीब वजह दी है। तुम बोल क्या रहे हो, समझाओ मुझे। उसने कहा कि उसने इसलिए डिवोर्स दिया क्योंकि वो जानना चाहती थी कि अगर अमीर ली हैंग जी को अकेले रहने की फ्रीडम दी जाए तो वो क्या करेगा। सही कहा, तुम नहीं समझ पाओगे, तुम नहीं समझ पाओगे आखिर उसने ये सब किया क्यों, और तुम जैसे बेवकूफ हस्बैंड को आखिर जाने क्यों नहीं दे रही, ये तुम नहीं समझ पाओगे। क्या वो खुद से प्यार नहीं करती? मैंने वही बताया जो उसने कहा, लेकिन अब तुम मुझे बताओ कि उसने जो कहा उसका मतलब क्या है। कि अगर मुझे फ्रीडम मिले, मतलब मैं अकेला रहूं, तो मैं क्या करूंगा, बस मुझे ये समझा। वो तो मैं समझ गया, लेकिन तुम ये क्यों सोच रहे हो कि तुम उसे कैसे इंटरप्ट करोगे बोलते हुए? अगर तुम ऐसी चीजें सोचते रहोगे तो तुम उलझ के रह जाओगे। लेकिन लड़कियां जो बोलती हैं जरूरी नहीं है कि वो वैसा फील भी करती हो। वो जो भी तुमसे कहती है उस पर सीधे यकीन मत कर लिया करो। मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बारे में थोड़ा और सोचना चाहिए, एक अलग पर्सपेक्टिव से। तुम ना खुद को उसकी जगह पे रख के देखो, तब तुम्हें समझ आएंगी चीजें। पोजीशन। अच्छा, तो ये बताओ कि तुम आखिर पहली बार किस तरीके से मिले थे? क्या वो किसी अमीर लड़की की तरह थी, बिगड़ैल लड़की जो होती, उसके बाद आंखें चमकी, फिर मल्टी मिलेनियर बन गए? जरा देखो खुद की तरफ, तुम अभी भी हैंडसम हो, तुम अभी 41 साल के तो हो, इसके बावजूद वो अभी भी अट्रैक्टिव है। अब समझ नहीं आता कैसे समझाऊं। वो एक ऐसा चमकीला मोती है जिसकी चमक अभी धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है, और इसलिए उसकी मेंटालिटी बदल रही है। वो बैलेंस में बिल्कुल नहीं है। अब इस उम्र में आते आते वो सोच रही है कि उसे अपने आप पे डाउट क्यों हो रहा है, क्योंकि वो तो काफी कॉन्फिडेंट रहती थी और इसकी वजह से वो अभी इंफीरियर हो गई है, और इसलिए उसने तुम्हें ढीला छोड़ दिया। अगर आसान शब्दों में तुम्हें बताऊं, वो बस तुमसे ये चाह रही है कि तुम उसे बताओ कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। मुझे लगता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वो तो है, लेकिन नहीं, सब बकवास। तो बताओ मैं बकवास कैसे कर रहा हूं? और नहीं तो क्या, एक बार फिर सोच कर देख कि असल में वो चाहती क्या है। मॉम, आप जागी हुई क्यों हैं? मैंने कहा था ना मेरा इंतजार मत कीजिएगा। झीलिंग, अब ये बताओ तुम्हें हैंगजी ने डिनर के लिए क्यों बुलाया था? वो
जीहिंग प्रॉपर्टीज में कोई फाइनेंशियल इशू था। उस कंपनी में मेरे भी शेयर्स हैं, याद है? तो हम उसके बारे में ही बात कर रहे थे, और कोई बात नहीं की। बस तुम दोनों ही वहां थे? फिर तो अच्छा मौका था। तुमने कोई और बात नहीं की? हमने काम की कुछ बातें की और फिर अलग अलग रास्ते चले गए। है या, तुम भी। मॉम, आप खड़ी क्यों हैं? बैठ जाइए ना प्लीज। झीलिंग, यहाँ बैठ जाओ। आज तुम्हें इतना अच्छा मौका मिला था, तुमने उसे सच क्यों नहीं बताया? उसे देखते ही मैं सच नहीं बता पाई। जितनी देर करोगी ये गलतफहमी उतनी ही बढ़ती जाएगी। तुम्हें डर नहीं लगता वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा? मॉम प्लीज मुझ पर प्रेशर मत डालिए। ये जो इशू है मैं किसी ना किसी तरीके से हैंडल कर लूंगी। यही मुद्दा तो हमारी शादीशुदा जिंदगी के बीच आ रहा है। अगर इसे पार कर लिया तो हम आगे भी कुछ भी झेल पाएंगे, पर अगर इसे पार ना कर पाए तो वो इस वजह से होगा कि मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती। अभी मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूं कि तुम्हारी इन बातों को समझ नहीं पाऊंगी मैं। मॉम, आपसे एक फेवर मांग सकती हूँ? हेंगजी अक्सर घर आने वाला है, आप इस टॉपिक पर बात मत कीजिएगा। मैं खुद ही अपना रास्ता ढूंढ लूंगी। इस वक्त जरूरी है आप अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, उससे मेरी बहुत मदद हो जाएगी। ओके? बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो किसी की नहीं सुनते, बहुत से आने हो जाते हैं। किंग किंग, मुझे पानी चाहिए। किंग किंग, किंग किंग, किंग किंग, कहाँ चली गई वो? किंग किंग, ये किंग किंग तो नहीं लग रही। आई आई, ओह, सेलिब्रेट करने आई है। ठीक है, मैं समझ गया। अगर आप नहीं पीना चाहती तो मत पीजिए ना, पूरा फ्लोर गीला कर दिया। तुम होश में आ जाओ। हो गया सोबर। अब कुछ कहना है आपको? ये सब तुम क्या कर रहे हो? हमेशा पीते रहते हो बस। पीने पर तो कोई पाबंदी नहीं है। नहीं चाहता कि बाहर जाऊं तो लोग मुझे एक मॉन्स्टर की तरह देखें। और वैसे भी पीने के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं है। लुओजुई, तुमने इन चीजों से अब तक कुछ भी नहीं सीखा है। मैंने बहुत बड़ा लेसन सीखा है। और अब मुझे रियलाइज हुआ है कि आप इन जितनी भी खूबसूरत लड़कियों को मेरे पास भेजती हैं, उन सबको मुझे राजकुमारी की तरह ट्रीट करना है।
उनके सामने घुटने टेकने हैं। इसलिए मैंने तय कर लिया है कि अब से मेरे स्टूडियो में फोटोग्राफर्स झुक कर काम करेंगे। तो क्या कहना है, सही किया ना मैंने? अपने सारे काम रोक दो, अपना सामान पैक करो। कल अपने क्रू के साथ तुम निकल रहे हो। वो जो तुम्हारी असिस्टेंट है, अगर सिर्फ दिन भर बॉस के साथ दारू पीना ही सब कुछ है तो ये बेकार है। उसको बोलो आकर अपना सामान ले जाए, पैसे दो और जाने दो उसे। क्रू? कैसा क्रू? और कहाँ जाना है? लैंजुई के साथ वो बिजनेस अब खत्म हुआ। उस चीज का असर तुम पर बहुत गंदा हुआ है, ये बात समझो। वैसे भी तुम्हारी इज्जत जो चली गई वो वापस नहीं आ सकती है। लुओशुई, अब तुमको सिर्फ ये करना है कि तुम अपने आप को बचाओ। मुझे बचाना चाहती है तो क्या करूं मैं? गाना गाऊं या डांस करूं? मुझे लगता है कि मैं अच्छा दिखता हूं, तो क्यों ना एक्टर ही बन जाऊं। मैं यहाँ बैठकर मजाक नहीं कर रही हूँ। किन फेफे याद है? उसने अपना खुद का रियलिटी शो शुरू कर दिया है। वो तुम्हें अपनी टीम में चाहती है, फोटोज लेने के लिए एक पर्सनल फोटोग्राफर की तरह। सब देख सकते हैं कि फेफे तुम पर भरोसा करती है। अपनी रेपुटेशन ठीक करने का ये अच्छा मौका है। स्टेज फोटोज लूं, जो काम मैंने 3 साल पहले ही बंद कर दिया था। तो आप चाहती हैं कि मैं 0 से स्टार्ट करूं? मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम्हें पता है अब कोई भी सेलिब्रिटीज तुम्हें हायर नहीं करेंगे उस स्कैंडल की वजह से कि कहीं वो फंस न जाए। फई ने हम पर एहसान किया है तुम्हें बुलाकर, समझ रहे हो ना? इस जॉब को तुम्हें ले लेना चाहिए। वो तुम्हारी मदद कर रही है जिसकी तुम्हें इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है। आपको लगता है मुझे नहीं पता? मैं क्या सेलिब्रिटीज की फोटोज लेता हूं अपनी मर्जी से? क्या ये सब अपने लिए मैंने चाहा था? अगर आपने इन चीजों में मुझे ढकेला नहीं होता तो शायद मेरी ये हालत होती ही नहीं। तुम्हारे रास्ते बनाए मैंने। तुम जो भी हो मेरी वजह से हो। मेरा एहसान मानने की जगह मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मेरे आज कितने दुश्मन बन गए हैं? तुम्हें लगता है तुम अपने टैलेंट के बल पर यहाँ तक पहुँचे हो? मैं सच में देखना चाहता हूं कि मैं अपने टैलेंट से क्या कर सकता हूं। बिना आपकी सिफारिश के कहीं भूखा तो नहीं मरूंगा ना? चलो देखते हैं। अब तुम्हें मेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है ना? अगर ऐसा ही होता रहा तो नुकसान के सिवा कुछ और नहीं होगा तुम्हारा। तुम एक चांस लेना चाहते हो ना? चलो देखते हैं। क्या बात है, मैंने सुना आपने शो के लिए एक नॉन सेलिब्रिटी को होस्ट को ढूंढा। ये सच है क्या? हाँ, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे कुछ भी हो, ऑडियंस एंटरटेन होनी चाहिए। आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया। आपका ये स्टेप ऑडियंस को जरूर पसंद आएगा। क्या आपने उस लीगल काउंसिल वाली लड़की को सिलेक्ट किया इसके लिए? हाँ, कोई दिक्कत है क्या? मिस्टर यांग, मुझे ऐसा लगता है ब्रदर ली
आपके लिए थोड़े कंसर्न है। क्या मैं है तुमसे ना? बात कर रहा हूँ? क्या तमाशा हो रहा है? इस जगह को एक सर्कस बनाना चाहते हो? जाओली, मैंने सुना तुम एक टाइकून की वेडिंग को प्रिसाइड करने वाले हो। ऐसी गॉसिप के लिए कुछ ज्यादा बिजी नहीं हो? आपको पता चल गया? यहाँ रूल्स बहुत क्लियर हैं। साइड बिजनेस नहीं चलता है। पर तुम एक एक्सेप्शन हो। इससे तुम्हारे फैंस बढ़ेंगे, हमारे शो की टीआरपी बढ़ेगी, है ना? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। वो सब हमारे शो के लॉयल फैंस हैं। उन्हें मना करना बहुत गलत होगा। यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ। चलो मेरी ऑफिस में। तुम जानती हो लियाओ वैंग को मैंने बुलाया था। मैं बस उसे इस तरह की बातों में घसीटना नहीं चाहता था। हाँ, चीज़ें काफ़ी बिगड़ सकती हैं अगर गलत अफवाहों का इस्तेमाल हुआ तो। तुम तो जानते हो ना कि रूमर्स ज्यादातर बेबुनियाद होते हैं और जाओली तो वैसे भी गॉसिप करता है। देखो, मैंने उसे इसलिए चुना क्योंकि हमें लीगल एडवाइज़र की ज़रूरत थी। हाँ, और वो अपने काम को बखूबी कर रही है। और जो रिलेशनशिप है मेरा उसके लिए, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम अचानक इतना झिझक क्यों रहे हो? जब तुमने उसे इनवाइट किया था तब तो इतना सोच नहीं रहे थे। इरादे पक्के थे तुम्हारे। मैं अभी भी हूँ, ठीक है। मैं बस सोच रहा था इस तरह के फैसले लेना, बस इसमें कोई जल्दबाजी ना हो कैसी भी। हाँ, मैं बस खुद की सोच रहा था। एक बात तुम्हें बता दूं, वो तुम्हारे मॉम की भी लॉयर है, तो फिर जब वो तुम्हारे शो पर आएगी और तुम्हारी ग्रैंडमा और आंट उसे देखेंगी तो वो ज्यादा खुश नहीं होंगे। तुम समझ रहे हो ना? जैसे प्यार ट्रांसफर होता है वैसे नफरत भी होती है। जो गुस्सा तुम्हारी ग्रैंडमा तुम्हारी मॉम के लिए फील करती है, वही गुस्सा वो लियाओ वोंग पर निकाल सकती है। मेरी दादी जैसे चीज़ों को देखती हैं, उन्हें लगता है लियाओ वैंग जैंग वैन है। अगर तुम लॉयर लियाओ के साथ रहना चाहते हो तो तुम अपनी ग्रैंडमा के खिलाफ जा रहे हो। इससे ये भी साबित होता है कि तुम अपने मॉम के साइड पर हो। जो झगड़ा उनकी और तुम्हारी ग्रैंडमा के बीच में है। सही कहा। हाँ, तो तुम क्या करने वाले हो ये बताओ। मैंने लियाओ को उसका कॉन्ट्रैक्ट अभी तक भेजा नहीं है। अगर तुम दोबारा सोचना चाहते हो तो मैं ग्वैन को ये एक्सप्लेन कर दूंगी। मुझे पता है तुम ली हेंगजी के साथ बहुत ज्यादा रह रहे हो, उसके साथ बहुत बातें भी कर रहे हो। मैं जानबूझकर उसका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन मेरा पॉइंट ये है वो भी अपने दुख शराब में भुलाता है। एक बार उसे नशा हो गया तो वो किसी काम का नहीं है, पर होश में आने के बाद वो सारी चीजें परफेक्ट करता है। प्रॉफिट और लॉस के बारे में सोचकर उस पर दबाव डाला जा सकता है, लेकिन अगर उसे पता है कि उसे क्या चाहिए तो उस पर दबाव डालना नामुमकिन है। तुम तो उसके साथ इतना वक्त बिताते हो, तो क्या तुमने उससे इतनी बात भी नहीं सीखी? तुम हमेशा उसे बातों में घसीट लेती हो। वो इतना कमाल का है क्या? क्योंकि तुम्हारी बातों से तो यही लगता है। अंदर कोई दूसरी फीलिंग भी है क्या? तुम लियाओ वोंग के साथ रहना चाहते हो लेकिन गॉसिप से डरते हो। तुम्हें भी स्प्लिट पर्सनालिटी है। इस वक्त तुम्हारे प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन मुझे दिख रहा है और वो है लियाओ वोंग को पूरी तरह से भूल जाना, जैसे तुम दोनों कभी मिले ही नहीं थे। इस बारे में अब ज्यादा मत सोचो और पहले की तरह अपनी ग्रैंडमा और आंट को प्रोटेक्ट करो। तुम अपनी जिंदगी जैसे पिछले 30 सालों से जी रहे हो वैसे ही जीते रहो, या अपने कंफर्ट जोन से जरा बाहर निकलो और अपनी जिंदगी जीने के नजरिए को बदलो। दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में तुम माहिर हो, लेकिन जब खुद की बात आती है तो पता नहीं तुम्हें क्या हो जाता है। तुम्हें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन दिखता है, वो है प्रॉब्लम से भाग जाना। अच्छा ठीक है, तो फिर अब मैं जा रहा हूँ। उससे बड़ा सख्त कॉन्ट्रैक्ट रखना जितना भी हो पाए। उसके लिए कोई भी बहाना मत छोड़ना जिससे वो बाहर निकल जाए। गुड मॉर्निंग। तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? मैं कल रात 3 बजे तक यहाँ पर थी। दिन रात का कोई पता ही नहीं है। लगता है लॉयर चेन ने तुम्हारे बाद अब मुझे टारगेट बनाया है। हमेशा कुछ ना कुछ काम करवाती है। मुझे लगता है उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। बेवजह चिल्लाती रहती है मुझ पर। पागल बना दिया है मुझे।
जब तक इंटर्नशिप चल रही है वो ऐसा ही करने वाली है, तो बस चुपचाप सह लो। ऐसे हो सकता है कि प्रोबेशन के बाद भी वो ऐसा ही करती रहे, तो आदत डाल लो। और हाँ, अगर काम ज्यादा हो जाता है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन उनके सामने जाकर रोना मत और बहस भी मत करना, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। सुनो, मुझे शायद पता है कि वो गुस्सा क्यों कर रही हैं। क्यों? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? क्यों? तुमने कुछ दिन पहले लैंडशू का केस सॉल्व किया था ना, उन्हें लगता है कि उनकी लाइमलाइट तुमने छीन ली है। और कल जब तुम्हें गेस्ट होस्ट अनाउंस किया गया तो उन्हें लगा कि डायरेक्टर तुम्हारी तरफदारी कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि तुम यंग हो, टैलेंटेड भी हो और तुम्हें अपने काम अच्छे से निकलवाने आते हैं। एमी, हाँ, तुमने उस फाइल की प्रूफ रीडिंग कर ली है अच्छे से? सब कर लिया। तो मीटिंग रूम में जाकर तैयारी कर लो, हमारी ओके। मीटिंग होने वाली है। लियावांग, कितनी कमाल की बात है ना ये, कि तुम एक फेमस लॉयर और यहाँ की स्टार हो। अगर मैं स्टार हूँ तो स्टार होना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लियाओ, एक चीज़ तुम्हें याद दिला दूँ। क्या याद दिलाना चाहती हैं? यही कि मैं तुम्हारी मेंटर हूँ। आप मेरी मेंटर हैं और मैं आपके लिए काम करती हूँ। तुम्हें कैसे पता चला? ये बात आप मुझे रोज याद दिलाती हैं। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उस शो पे कभी नहीं जाती। पर ऐसा क्यों? तुम्हारे सपने क्या है? अच्छा लॉयर और फर्म में पार्टनर बनना। उस शो से तुम्हें इसमें मदद नहीं मिलेगी, उससे तुम्हें सिर्फ एक लोकल पहचान मिलेगी। और वैसे भी तुम्हें क्यांगो विलेज के केस पे काम करना था ना, मैं तुम्हें बता रही हूँ। कुछ गांव वालों ने इंटेंट पे साइन करने के लिए मंजूरी दे दी है। अगर तुम उस शो पे चली गई तो तुम उस गांव के प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बन पाओगी। तुमने ये सोचा क्यों नहीं? मैं तो कहूँगी कि तुम्हें इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहिए। ये तुम्हारे लिए एक जाल है। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मुझे भी नहीं जाना था शो पर, बिल्कुल भी, लेकिन आपको जरूर जाना चाहिए। आप बिल्कुल सही चॉइस होंगी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? नहीं, सच में आपको ऐसा नहीं लगता है? पर मैं कैसे जाऊंगी? अरे तुम क्या कह रही हो? अरे हेलो प्रेसिडेंट। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ मैं जानती हूँ, हाँ बहुत अच्छे से पता है। इन सब बकवास चीजों में बस एक ये काम ही बढ़िया है। हाय बॉस, मैंने सुना है कि लॉयर लियाओ हमारी ऑफिशियल पार्टनर बन गई है। इसका मतलब ये है कि अब हमारे सारे लीगल एस्पेक्ट्स वही हैंडल करने वाली हैं। वैसे सच कहूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं। कल के शो में क्रू को भी वो काफी पसंद आई। वो काफी इंटेलिजेंट और इजी गोइंग है। ऐसी टीममेट तो होनी ही चाहिए। अब क्योंकि तुम एक परफेक्ट टीममेट मिल गया तो अब अच्छे से काम करना होगा। अभी तक तुम जाओली के संग काम कर रही थी, तुम बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हो पाई हो। हाँ, उसकी टीम को केस चूज करने में कभी भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ता बॉस। आप तो जानते ही हैं, वो अच्छी तरह जानता है कि वो खुद क्या है और उसका शो किस बारे में है। उसके उस छोटे से दिमाग पर वो शो नहीं बिकता, बल्कि उसके चेहरे पर बिकता है और इसी का वो फायदा उठाता है। तुमने क्या बोला मुझे समझ नहीं आया। ओह माफ करना, मैं उतना खूबसूरत नहीं हूं ना। श्याओलियाओ, मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट गौर से पढ़ लिया है और सच कहूँ तो इसके टर्म्स काफ़ी डिमांडिंग हैं और तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। डायरेक्टर, मैंने भी ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है। इसमें लिखा है कि वो हमारी फर्म के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, पर जरूरी नहीं है कि मैं ही जाऊं। आप किसी और को भेज सकते हैं। अरे मैं तो उन्हें हाँ कर चुका हूँ, अब तुम मन नहीं बदल सकती। ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है और तुम्हें इतनी चिंता नहीं होनी चाहिए। देखिए डायरेक्टर, मैं एज अ लॉयर अपना करियर बनाना चाहती हूँ, किसी मीडिएटर की तरह नहीं जो दूसरों को लॉ समझाता फिरता हो। मगर तुम्हें वहाँ मीडिएटर की तौर पर जॉब करने की क्या ज़रूरत है? और वैसे भी मीडिएशन करना लॉयर के जॉब का एक अहम हिस्सा है। कोर्ट में जाकर केस करना ज़रा पुराना तरीका हो गया है, मगर ये तरीका आजकल की ज़िंदगी में लोगों को इतना अपील नहीं करता। ऑनलाइन स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से लगभग 80% सिविल डिस्प्यूट
कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के बजाय मीडिएशन से सॉल्व होते हैं। मैं मानता हूँ कि जो लॉयर्स मीडिएशन अच्छा कर लेते हैं वो कम है। मैं मानता हूँ कि तुमने इसके बारे में सोचा होगा कि टीवी पर आने के बाद काफ़ी लोग तुम्हें जानने लगेंगे और काफ़ी नए क्लाइंट्स तुम्हारी मदद लेने आएंगे। अगर कोई तकलीफ हो तो तुम मुझे बता सकती हो। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। डायरेक्टर न्यू भी चाहते हैं कि तुम ये डिसीजन खुद लो और प्रेशर ना फील करो। डायरेक्टर, ये मेरी अपनी प्रॉब्लम है, मैं खुद ही सुलझा लूंगी। और इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या? हेलो। लियावांग, कॉन्ट्रैक्ट आ गया क्या? मैं बस आपके ऑफिस ही आ रही थी, ये लीजिए। ठीक है। इस शो पर जाने से तुम फर्म की एक बड़ी पहचान बन जाओगी। सोचो जरा, यहाँ कितने क्लाइंट्स आया करेंगे, फिर वो तुम्हें ही ढूंढेंगे। आप ही ने तो कहा था कि मैं ना जाऊं, उस बात का क्या? वो मैंने ज़्यादा अच्छे से सोचा नहीं था। तुम अभी भी यंग हो, ये तुम्हारे करियर की ग्रोथ के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, समझ रही हो ना तुम? तो ज़्यादा सोचो मत, तुम जाओ, ज़्यादा हिचकिचाओ मत। हाँ, ज़रा सोचना इसके बारे में। ठीक है, मैं चलती हूँ। वैसे तुम एक महीने का कितना कमा लेती हो? क्या तुम कियांगू विलेज आना चाहोगी? हाँ प्रेसिडेंट माँ। अरे लॉयशन, सॉरी, आपको इंतजार करना पड़ा। अरे कोई बात नहीं। मैं आपको लेटर ऑफ इंटेंट से इस मुद्दे के बारे में और बताती हूँ। क्या लॉयर लियाओ अंदर है? हाँ। कहाँ है बताइए। क्यों ना हम पहले बिजनेस की बातें कर लें, मेरे साथ आइए। अच्छा ठीक है। हाँ, यहाँ पर कुछ पैनकेक्स और सॉसेजेस और कॉर्न देना प्लीज। 140 रुपए। सॉरी, मैंने गलती से आपको 1400 रुपए ट्रांसफर कर दिए। क्या आप मुझे रिफंड कर देंगी प्लीज? प्लीज 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 वापस दे दीजिए। कितना कितना होगा? एक मिनट। 140 माइनस 1400। एक काम करते हैं ना, आप मुझे पूरे पैसे रिफंड कर दीजिए और मैं आपको दोबारा से पेमेंट कर देती हूँ। कैसा रहेगा? ये इजी रहेगा ना? दे दो दे दो। आई एम सो सॉरी। या फिर आप उन्हें 1260 रुपए वापस कर दीजिए। कितना करना होगा? 1260 रुपए। हाँ, तुम तो काफी इंटेलिजेंट निकले, काफी इम्प्रेसिव। हाँ, हो गया। चलिए, थैंक यू, बाय। थैंक यू। एक पैनकेक पैक कर दीजिएगा प्लीज। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? आप टीवी नेटवर्क में काम करते हो ना, मुझे उसमें जाना है, लेकिन सिक्योरिटी अंकल ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। सुनो दोस्त, वहाँ पर हर किसी को आसानी से एंट्री नहीं मिलती है, समझे तुम? चलो जाओ, पढ़ाई करो। मुझे यांगवान से मिलना है। क्या बात है, आखिर तुम उनसे क्यों मिलना चाहते हो? उनसे बात करनी है। काफी डेरिंग बाज लगते हो तुम। हाँ, तुम्हें उनसे बात करनी है, लेकिन वो तुमसे बात क्यों करेंगे भला? हाँ। क्योंकि वो मेरे मॉम के बॉयफ्रेंड है। क्या बकवास कर रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो तुम? इधर आओ मेरे साथ। अंकल, आपने अपने हाथ नहीं धोए थे क्या? मेरा फेस गंदा हो गया। मैं तुम्हारी अंकल नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर छोटे भाई हो। छोटे भाई का क्या मतलब होता है? मैं तुम्हारी दीदी, बुलाओ तुम मुझे। ठीक है, लेकिन आप एक अच्छी दीदी नहीं हो, और हाँ, आपका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं होगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। तुमने कहा था ना कि तुम्हारी मॉम का एक बॉयफ्रेंड है। हाँ, लेकिन ज्यादा इतराओ मत समझे, क्योंकि मेरी मम्मी के लिए सारे हैंडसम सेलिब्रिटीज उनके बॉयफ्रेंड है।
टीवी पे इतने अलग कैसे लगते हो? सामने से तो बिल्कुल एक अंकल जैसे दिखते हो। हाँ, तुम्हारी उम्र के हिसाब से तो मैं एक अंकल ही हूँ। वैसे ना हम टीवी पर जाने से पहले एक जादू करते हैं और उस जादू की वजह से हम थोड़े से जवान नजर आते झूठ कह रहे हो, मैं 9 साल का हूँ, अब मैं बच्चा नहीं रहा, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। अच्छा ऐसा है? तो डूड, तुम्हारा नाम क्या है? चलो बताओ मुझे। वैसे मेरा नाम शी होंगो है, लेकिन मुझे माओ माओ बुलाओ। तुम माओ माओ हो? वैसे फिलहाल तुम्हें तो अभी स्कूल में होना चाहिए। चलो बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मेरी मॉम मुझे सुबह स्कूल छोड़ती हैं और दोपहर को मुझे स्कूल से पिकअप करती हैं और उसके बाद मेरे पास होमवर्क होता है और 5 ट्यूशन क्लासेस। स्कूल के अलावा मैं अपनी मॉम से कहीं भी भागकर नहीं जा सकता। देखकर तो तुम्हें लगता है कि तुम काफी टाइम से प्लानिंग कर रहे थे। बताओ सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ, आज मैं अपनी स्कूल बस में बिना चढ़े ही उतर गया। इसकी टीचर और इसकी मॉम अभी हड़बड़ाए होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मामा, ये बताओ कौन सी स्कूल से हो तुम? मुझे तुम्हारे स्कूल और पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना होगा। क्या पता वो पुलिस के पास चले गए हों। क्लास 6 ग्रेड 3 कियानमैन स्कूल। अब वो चली गई है तो चलो अब तुम मुझे बता सकते हो।